अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरसलान और आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सोरियासिस के बारे में। हम जानेंगे कि सोरियासिस क्या होता है, इसकी वजह क्या होती है और होम्योपैथी में ऐसी कौन सी इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं जो कि इस कंडीशन को इफ़ेक्टिवली ट्रीट कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सोरियासिस क्या होता है। सोरियासिस एक स्किन कंडीशन है जिसमें स्किन का जो लाइफ साइकिल है वो स्पीड अप हो जाता है, तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर इरप्शंस डेवलप हो जाते हैं और स्किन के ऊपर रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा पैचेस डेवलप हो जाते हैं, रेड पैचेस होते हैं जिनके साथ जो कवर होते हैं सिल्वर स्केल्स के साथ, और ये पैचेस छोटे भी हो सकते हैं और बड़े बड़े भी हो सकते हैं आपकी स्किन के ऊपर। इसके अलावा ड्राई स्किन की सिम्टम होती है, स्किन के अंदर कट्स पड़ जाते हैं, कट्स की वजह से स्किन के अंदर से ब्लीडिंग होती है, बड़ी आसानी से ब्लीडिंग ऐसी स्किन में से हो जाती है। और इसके अलावा बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, जलन हो सकती है स्किन के अंदर, इचिंग हो सकती है, ख़ारिश बहुत ज़्यादा हो सकती है ऐसे पेशेंट को। और जब ये सोराइसिस बिगड़ जाए या बढ़ जाए तो ये जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व कर लेता है। जब ये जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है तो उस कंडीशन को सोराइटिक आर्थराइटिस कहा जाता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सोराइसिस के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जब आपको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है तो आपके बॉडी का जो डिफेंस सेल्स हैं वो आपके हेल्दी टिश्यूज़ के ऊपर और हेल्दी ऑर्गन्स के ऊपर अटैक करते हैं। सोराइसिस के अंदर ये होता है कि जो डिफेंस सेल्स होते हैं वो हेल्दी स्किन के ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन और स्केल बनते हैं और थिक हो जाती है स्किन। जब इन्फ्लामेशन होगी तो उससे रेडनेस पैदा होती है। रेडनेस के अलावा स्किन जो है हॉट फील होती है अगर आप उसको टच करें। जब स्केल और थिक स्किन तब बनती है जब जो स्किन का लाइफ साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि 3 से 6 हफ्तों में जो लाइफ साइकिल कंप्लीट होना होता है वो दिनों में होता है जब ये सोराइसिस डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से थिक स्किन होती है और स्केल होते हैं। तो सोराइसिस जो है उसका मेन कॉज जो है वो ये है कि जब आपका इम्यून सिस्टम आप पे अटैक करता है तो उसकी वजह से जो सिम्टम्स डेवलप होती हैं उसको स्किन के ऊपर जब अटैक करता है तो उसकी वजह से जो सिम्टम्स डेवलप होती हैं उसको सोराइसिस कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसके रिस्क फैक्टर और ट्रिगर फैक्टर्स देख लेते हैं। रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं और ट्रिगर फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जिसकी वजह से आपको सोराइसिस हो सकता है। सबसे पहली जो रिस्क फैक्टर है वो है जेनेटिक्स, यानी कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ सोराइसिस। अगर आपकी फैमिली में आपकी वालदा को या वालिद को, पेरेंट्स में से किसी एक को भी अगर सोराइसिस है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको भी डेवलप हो जाए। इसके अलावा वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, रिकरेंट इन्फेक्शन हो, यानी कि बार बार वायरल इन्फेक्शन जो है बच्चों में कॉमन होते हैं तो उस वजह से भी ये ट्रिगर हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम जो है ओवर एक्टिव हो जाता है, और अगर आप स्ट्रेस में रहते हो और आपको सोराइसिस है तो वो इस कंडीशन को मेंटेन रखता है, यानी कि ठीक नहीं हो सकते आप। इसके अलावा स्मोकिंग एक ऐसी हैबिट है जिसकी वजह से सोराइसिस जो है ट्रिगर भी हो जाता है, और अगर आपको सोराइसिस है तो ये मेंटेन रहेगा और वर्स होता जाएगा अगर आप स्मोकिंग नहीं छोड़ते। इसके अलावा अल्कोहलिज्म, यानी कि अल्कोहल का इस्तेमाल या कंजम्पशन आप करते हैं तो तब भी आपको सोराइसिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और जो लास्ट फैक्टर है वो है विटामिन डी डेफिशिएंसी। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी बहुत कम है तो तब भी आपको ये ट्रिगर हो सकता है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि होम्योपैथी का रोल क्या है सोराइसिस में। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में ही सोराइसिस का ट्रीटमेंट है, क्योंकि एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट के मुताबिक ये एक इनक्योरेबल कंडीशन है, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं।
वो आपको इम्यूनोसप्रेसेंट देंगे जिससे आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस रहे या सिम्टम्स जो हैं सप्रेस हो जाएं, लेकिन वो ट्रीट नहीं करती और ज़्यादा वर्स करती हैं कंडीशन को। होम्योपैथिक ना सिर्फ इफ़ेक्टिवली इस कंडीशन को ट्रीट करती है बल्कि दोबारा भी आपको होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और मैंने अपनी 15 साल की क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा सोराइसिस के केसेस क्योर किए हैं और अभी भी काफ़ी सारे केसेस अंडर ट्रीटमेंट। तो अगर आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि होम्योपैथी में ऐसी कौन सी इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं जो कि इस कंडीशन को ट्रीट कर सकती हैं, क्योर कर सकती हैं, या होम्योपैथी में सोराइसिस का क्या ट्रीटमेंट है। होम्योपैथिक में बहुत ज़्यादा मेडिसिन हैं, एक वीडियो में डिस्कस करना बहुत मुश्किल है। थोड़ी मेन हम डिस्कशन कर लेते हैं जो मेन मेडिसिन हैं जो कि मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस्तेमाल होती हैं। तो जेनेटिक्स एक मैंने आपको बताया कि मेन रोल अदा करता है, यानी कि फैमिली हिस्ट्री में अगर सोराइसिस हो तो तब भी सोराइसिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जब ऐसा कोई पेशेंट आए तो वहाँ पे कार्सिनोसिनम का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। तो ये पेशेंट को सपोर्ट करती है। उसके साथ साथ आप जो सिम्टोमेटिकली रिलीफ के लिए मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन कार्सिनोसिनम बहुत ज़्यादा लाजमी है इसका इस्तेमाल करना। दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है सल्फ़र। सल्फ़र वहाँ पे काम करती है सोराइसिस में जहाँ पे इंटेंस इचिंग की शिकायत हो, यानी कि बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती हो। जो की सिम्टम इसको इंडिकेट करती है वो है कि इसकी ख़ारिश जो है वो रात के वक्त बढ़ जाती है और उसमें हीट से भी इजाफा हो जाता है और कुछ केसेस में कई दफ़ा बर्निंग सेंसेशन भी पाई जाती है, जलन भी होती है। तो वहाँ पे ये बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करेगी। नेक्स्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है ग्रेफाइट्स। ग्रेफाइट्स वहाँ पे अच्छा काम करती है जहाँ पे सोराइसिस हो जॉइंट्स के अंदर और फोल्ड्स ऑफ द स्किन के अंदर। जॉइंट्स में जो आपका एल्बो जॉइंट है और नी जॉइंट अगर इफ़ेक्ट हो तो वहाँ पे ये काम करेगी। फोल्ड ऑफ द स्किन में कान के जो फोल्ड है इधर, और इसके अलावा जो ब्रेस्ट के नीचे का जो फोल्ड होता है वहाँ पे अगर सोराइसिस डेवलप हो तो वहाँ पे बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती है। इसके अलावा जो सिम्टम्स इसको इंडिकेट करती हैं उसमें ड्राई स्किन है, कट्स हैं, ऐसे कट्स जो कि इजीली ब्लीड हो सकें, और ये वहाँ पे भी काम करती है जहाँ पे नेल सोराइसिस हो। ये भी एक सोराइसिस की किस्म है, नेल सोराइसिस। नेल सोराइसिस में बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती है जबकि नेल डिस्टॉर्ट हो रहे हों, डिफॉर्म हो रहे हों, जो नेल बेड है उससे उखड़ रहे हों। इसके अलावा अगर आपके नेल्स ब्लैक हो रहे हों तो वहाँ पे भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करती है। दोस्तों एक और जो होम्योपैथिक मेडिसिन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सोराइसिस के ट्रीटमेंट में वो है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करती है जहाँ पे फैमिली टेंडेंसी ऑफ सोराइसिस पाई जाए, और ऐसा सोराइसिस जो है विंटर में वर्स हो जाता है। और इसकी जो कॉमन सिम्टम इस मेडिसिन को इंडिकेट करती हैं वो है रेड स्किन और सिल्वर स्केल्स, और दो टाइप्स को ये बहुत इफ़ेक्टिवली ट्रीट करती है सोराइसिस की, जो कि गटेट सोराइसिस और स्काल्प सोराइसिस। वहाँ पे ये बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करेगी और मरीज़ को क्योर कर देगी। दोस्तों जो नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स वहाँ पे इफ़ेक्टिवली काम करती है जहाँ पे सोराइसिस जॉइंट्स तक पहुँच गया हो, यानी कि सोराइटिक आर्थराइटिस आपको हो, तो वहाँ पे ये इफ़ेक्टिवली काम करेगी। और इसमें एक जॉइंट भी इन्वॉल्व हो सकता है और एक से ज़्यादा जॉइंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसमें पेन पाई जाती है, स्टिफनेस पाई जाती है। तो वहाँ पे इस मेडिसिन का भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। इसके साथ साथ और जो सिम्टम्स होती हैं स्किन की सिम्टम्स, उसके लिए अलहदा मेडिसिन को प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है सोराइसिस के ट्रीटमेंट के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन है सोराइसिस में वो है मिजीरियम। मिजीरियम वहाँ पे इफ़ेक्टिवली काम करती है जहाँ पे थिक क्रस्ट पाया जाए, जो कि लेदरी क्रस्ट भी कह सकते हैं आप, उस तरह का क्रस्ट हो, और उसके साथ साथ जब ये क्रस्ट को पील किया जाए, उतारा जाए, तो वहाँ पे पस फॉर्म हो जाए, वहाँ पे ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करेगी और पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिलीफ देगी। दोस्तों जो नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के अंदर भी ग्रेफाइट्स की तरह कट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर डीप क्रैक्स पाए जाते हैं जो कि विंटर में ज़्यादातर नमूदार होते हैं। इसके अलावा जो सोराइसिस है हील का, वहाँ पे भी ये बहुत अच्छा काम करती है
और हील में बहुत ज़्यादा डीप कट्स पाए जाएं या क्रैक्स पाए जाएं, वहाँ पे बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती है। और जो ये कट्स हैं, ये इनमें जो सिम्टम्स की एग्रीवेशन है, ये विंटर में होती है। इसके अलावा हाथ के अंदर भी कट्स पाए जाते हैं अक्सर, तो वहाँ पे भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करेगी। तो दोस्तों, जो लास्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है एंटीमोनियम क्रूडम। एंटीमोनियम क्रूडम नेल सोराइसिस की बहुत अच्छी दवाई है। ये वहाँ पे काम करती है जब ग्रेफाइट फेल हो जाए, और जो की सिम्टम इसको इंडिकेट करती हैं उसमें डिस्टॉर्टेड और क्रिपल्ड नेल्स होते हैं, यानी कि इसके जो नाखून होते हैं वो आसानी से मुड़ जाते हैं और टूट भी जाते हैं, इतने कमज़ोर होते हैं। इसके अलावा ब्लैक नेल्स हो जाएं सोराइसिस में, तब भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की डिस्कशन सोराइसिस के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे होम्योपैथिक डॉक्टर्स के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं।